राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 15। मुख्य वचन। इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया है। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वो महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापामार किसी समय इज़राइल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे, और वो नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वो उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा, और वो चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 अशर्फियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वो पत्र दिया। उसमें ये लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वो निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीसै को ये पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास ये कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वो मेरे पास आए तो वो जान जाएगा कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामन अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीसै के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीसै ने उसे ये संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और ये कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वो स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वो मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और ये कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीसै ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वो अपने सब परिजनों के साथ एलीसै के यहाँ लौटा। वो भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है।